पिछले 6 महीनों में कश्मीर घाटी में 7 मर्डर्स की वारदातें सामने आई हैं और उन मर्डर्स की वारदातों में ऐसा भी देखने को मिला है जहां मर्डर एक परिवार के शख्स ने अपने परिवार के शख्स का किया हो। यानी कि बेटों ने माओं का मर्डर किया, एक बाप ने अपनी बच्ची का मर्डर किया। इस तरीके के वाकया जो है वो कश्मीर घाटी में आखिर क्यों हो रहे हैं? और लगभग पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए, रिसेंट आपने देखा कि कुपवाड़ा में एक बाप ने अपनी नन्ही बच्ची का कत्ल कर दिया। वहीं मार्च के महीने में बारामूला से खबर आई सोपोर से, जहां पर एक ड्रग एडिक्ट बेटे ने अपनी मां का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। डांगरपुरा इलाके का वो वाकया था। वहीं दिसंबर की बात की जाए, दिसंबर में एक आदमी ने अपने घर के लोगों को और अपने पड़ोसियों को एक लकड़ी से अटैक किया, 3 लोगों का कत्ल किया जिसमें उसकी मां भी थी और उसके अलावा 7 अन्य लोगों को बुरी तरीके से जख्मी किया। यह वाकया भी अनंतनाग का है। उसके साथ साथ में अक्टूबर की बात की जाए पिछले साल, तो अक्टूबर के महीने में भी अनंतनाग के ही इलाके में एक आदमी ने बताया यह गया कि अपनी मां का कत्ल किया पैसे चुराने के लिए, और उसके बाद एक नकली कहानी बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों को इस कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा भी कई सारे केसेस हुए, कई ऐसे केसेस जहां पर एक नौकर ने मकान मालिक को मारने की कोशिश की, या अन्य कई सारे ऐसे कत्लोगारत के वाकया जो है वो कश्मीर घाटी से रिपोर्ट हुए। लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है और इस तरीके के मर्डर्स कश्मीर घाटी से कैसे सामने आ रहे हैं? इसको लेकर जब आप सोशियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कहते हैं कि इसे मेंटल इलनेसेस के साथ जोड़कर देखना जो है वो पूरे तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो मेंटल इलनेसेस के केसेस होते हैं उसमें अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बहुत कम वाकया ऐसे होते हैं जिसमें वो व्यक्ति किसी दूसरे को अटैक करे, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन वहीं डॉक्टर से जब बात हुई तो उनका यह भी कहना था कि इन कत्लोगारत के केसेस को ड्रग्स के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए कत्ल के जिसमें बेटों ने मां का कत्ल कर दिया, उसमें मालूम ये चला कि बेटा जो था वो ड्रग एडिक्ट था। नशे के वारदातें कश्मीर घाटी में बढ़ती जा रही हैं और कई सारी जो सर्वेज भी हुए उसमें भी ये रिपोर्ट किया गया कि ओपियोइड्स हों या अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थ हों, कश्मीर में युवाओं की संख्या और लोगों की संख्या जो ये नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो नशे की लत जिनको लग चुकी है, वो नंबर काफी बड़ा है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये भी एक कारण है जिस वजह से इस तरीके के क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जब एक व्यक्ति को नशे की आदत हो जाती है और उसके बाद उसे नशा नहीं मिलता तो वो अग्रेसिव हो जाता है। अगर किसी को नशे की आदत हो जाती है और नशा लेने के लिए उसे पैसे की जरूरत है तो वो अग्रेसिव हो जाता है। और इस तरीके से नशा जो है वो आपके दिमाग को इस हद तक धुंधला कर देता है कि आपको सही गलत की पहचान नहीं रहती। ये भी कारण है कि एक व्यक्ति को ख्याल नहीं रहता कि वो जिसका कत्ल कर रहा है वो उसी के परिवार का शख्स है, वो उसी की माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा या उसी का रिश्तेदार है। इसके साथ साथ में जब बात की गई कि इस तरीके के केसेस जो है वो अब इतने बढ़ना शुरू क्यों हो गए हैं, तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल अवेयरनेस की जाए, अवेयरनेस कि ड्रग्स से किस तरीके से दूर रहा जाए या एडिक्शन से किस तरीके से दूर रहा जाए। और दूसरा ये कहा गया कि जिस तरीके की फ्रस्ट्रेशन आज के समय में युवाओं के अंदर भरी हुई है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो, चाहे वो वायलेंट गेम्स देखने की वजह से हो या ड्रग्स की वजह से हो या अन्य किसी भी कारण से हो, उस फ्रस्ट्रेशन का इलाज करने के लिए काउंसलिंग देने की जरूरत है और अन्य तरीके से सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत है ताकि इन इंसिडेंट्स को रोका जा सके। साथ ही साथ ये बताया गया कि आपने जब कुपवाड़ा के मर्डर केस के बारे में सुना कि कुपवाड़ा में किस तरीके से एक बाप ने अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया और कहा ये कि फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में आकर, उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी और फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। तो ये जो गुस्सा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक कैसे इन इंसिडेंट्स को रोका जा सकेगा? पुलिस का ये भी कहना था इन मामलों में जब ये मामले रिपोर्ट होते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर कत्ल करने के बाद कई बार तो ये देखने को मिलता है कि जो जिसने कत्ल किया होता है वो उसी टाइम कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने ये कत्ल किया है, हाँ ये सब कुछ मुझसे हुआ है। कारण यही कि उसे
होश आने के बाद ये समझ में आता है कि ना जाने मुझसे क्या गलती होगी, ना जाने मुझसे ये क्या गुनाह हो गया। लेकिन कई इंसिडेंट वो भी देखने को मिले जिसमें अपनी मां का कत्ल करने के बाद नकली स्टोरीज बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी एक युवा ने की ताकि वो खुद पकड़ा ना जाए। तो इसमें भी कई सारी वैरायटीज हैं केसेस के जिसमें मर्डर्स करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या फिट ऑफ रेज में ये मर्डर किया गया है, क्या ड्रग्स के नशे में आकर ये मर्डर किया गया है, या किस वजह से इस तरीके के मर्डर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। 7 मर्डर्स जो है वो पिछले 6 महीनों में रिपोर्ट हो चुके हैं। और उसके अलावा भी ये तो वो मर्डर्स जो कि फैमिली के विदिन और बाकी, और बड़गाम में किस तरीके के इंसिडेंट सामने आए जहां पर किसी का कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और इस तरीके से और कई सारे केसेस जो है वो मर्डर के कश्मीर घाटी से रिपोर्ट हो रहे हैं। पुलिस जहां एक तरफ कोशिशें कर रही है कि ड्रग्स के ऊपर और नशे को लेकर अभियान चलाए जाएं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, नशे के पदार्थों को सीज करके डिस्ट्रॉय किया जाए, और एनडीपीएस से लगाकर कई सारे वो लोग जो इन नशीले पदार्थों को कश्मीर घाटी में फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ा जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। वही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है परिवारों की, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी की कि ऐसा ना करे कि अगर कोई मोहल्ले में किसी के घर में कोई बच्चा ड्रग्स कर रहा है तो उसे छुपाएं, उसे लोगों को ना बताएं, उसे जो है उसके कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश करें। बल्कि जरूरत यह है कि उसे समझाया जाए, उसे जिस मदद की जरूरत है वो मदद उस तक पहुंचाई जाए। अगर उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए और कोशिश की जाए कि वो उस नशे की लत को छोड़ दे। अगर आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इन हरकतों को छुपाते रहेंगे तो आप नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या कुछ निकल सकता है। पिछले जो 6 महीने में देखने को मिल रहा है कि नतीजा ये भी निकल सकता है कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप ही के घर में रह रहा आपका बच्चा इतना वायलेंट हो जाए, इतना गुस्से में आ जाए कि वो आपका ही कत्ल कर दे।